हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ कि आप गूगल एड्स रीमार्केटिंग का टैग गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको गूगल रीमार्केटिंग का टैग आपको इंस्टॉल करना है तो पहले कैसी प्रोसेस थी गाइस। यहाँ पर ओल्ड सेटअप कैसा था कि आपको गूगल एड्स अकाउंट में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डेटा मैनेजर में आना है। और डेटा मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक टैब दिखता था, गूगल एड्स टैग। ओके, और वो टैग में आपको रिमार्केटिंग का कोड यहाँ पर अभी मिल जाता था। जैसे कि अगर जो भी मेरे जैसे एक्सपीरियंस गूगल एड्स एक्सपर्ट है या परफॉर्मेंस मार्केटर है, तो वो इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उनको ये चीज ऑब्वियसली पता रहेगी। लेकिन रिसेंटली गूगल ने ये सारे फंक्शन और थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं, तो उसकी वजह से बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज है कि आपको गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड आपको ऐड कैसे करना होता है। ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पर देखिए, आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें कोड फाइंड करना होता है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर एक बार आपको गूगल टैग दिख रहा है जो अभी नया इंप्लीमेंट हुआ है, वही कोड रहता है गाइस। ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पर ये आपको AW कोड दिख रहा है गाइस, AW, और आपको ये 10 डिजिट का कोड दिख रहा है। तो एक कोड को आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर इसको ही कॉपी करना है आपको। ओके, लेकिन इसके लिए आपको एकदम बेस्ट वे से क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपके कन्वर्जन एक्शन में जाना है। यहाँ पर जो भी आपने सबमिट लीड फॉर्म या वॉट जो भी आपने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किया होगा, उसके ऊपर एक कन्वर्जन आईडी हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और जो मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर सबमिट लीड फॉर्म के लिए इवेंट बनाया था, उसका कन्वर्जन आईडी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पर एक बार मैं आता हूँ, गूगल टैग मैनेजर में आता हूँ, और यहाँ पर जो आपको एक कन्वर्जन आईडी दिख रही है guys, इसको ही आपको सिर्फ उठाना है। मतलब आप कन्वर्जन एक्शन में आके भी ये आईडी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको यही कॉपी करता हूँ guys। ओके, गूगल टैग मैनेजर में आता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके गाइस, डबल क्लिक हो गया। यहाँ पर मैं ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा गाइड करना है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो गूगल एड्स रीमार्केटिंग। ओके, यहाँ पर इसके बाद ऊपर क्लिक करने का यहाँ पर कन्वर्ज आईडी को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कन्वर्जन आईडी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर। तो देख रहे हो guys, मतलब जो गूगल टैग का जो कोड आपको मैंने कुछ सेकंड पहले यहाँ पर दिखाया था, AW का, वही कोड यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर में मतलब हमने रिमार्केटिंग के लिए यूज किया। और गूगल एड्स रिमार्केटिंग में कन्वर्जन लेबल आपको कभी मिलता ही नहीं था। ओके, इससे पहले भी मिलता नहीं था, आज भी मिलता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो कन्वर्जन लेबल ऑप्शनल यहाँ पर लिखा है। ओके, तो इसी तरीके से आप गूगल एड्स रीमार्केटिंग का कोड सेटअप कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर ये देखिए गाइस, सेंड डायनामिक रीमार्केटिंग इवेंट डेटा। तो गाइस ये फंक्शन कब यूज होता है, जब आप ई कॉमर्स का ट्रैकिंग कर रहे होते हो तब। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं जब ई कॉमर्स का ट्रैकिंग के ऊपर वीडियो करूंगा, तो उसमें ये सारी चीजें ऑब्वियसली मैं कवर करूंगा, तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ, इसको अभी नाम दे देता हूँ गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैक्स। ओके, और गाइज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसको कहाँ पे फायर करना है, ऑल पेजेस पे। ओके, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑल पेजेस के ऊपर, और इसको कर देता हूँ सेव। ओके, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप गाइज, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसको प्रीव्यू करना होता है। ओके, यहाँ पर मैं प्रीव्यू करता हूँ गाइज। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का डोमेन आ जाएगा, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट। और जैसे ही हमारा एक बार डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर गाइस देखिए, जो हमने यहाँ पर नाम दिया है गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, वो यहाँ पर फायर हो जाएगा। एक बार वेबसाइट पे ऊपर जाते और टैग असिस्टेंट कनेक्शन हो गया, यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हो गाइस, देख रहे हो गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग यहाँ पर फायर हो गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ गाइस, और यहाँ पर देखिए स्टेटस एक बार देख लेते। कंटेनर लोडेड, 7 नंबर का इवेंट, टैग फायर, यस एग्जैक्टली। कस्टम पैरामीटर नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ई कॉमर्स का इवेंट हम सेटअप नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो टैग हमें फायर करने थे, देखिए पेजू, रिमार्केटिंग और कन्वर्जन लिंक, जो ऑल पेजेस में फायर होते, तो यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर फायर हो गई गाइस। ओके, तो गाइस यही था आज के वीडियो में कि आप रिमार्केटिंग टैग गूगल एड्स के ऊपर कैसे सेटअप कर सकते हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप एक बार आपने रिमार्केटिंग का टैग गूगल टैग मैनेजर के ऊपर से इंस्टॉल किया, तो आप रीमार्केटिंग की ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये भी यहाँ पर मैं आपको कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, आपके
टूल्स सेक्शन में आना है। उसके बाद आपको जाना है सेल शेयर लाइब्रेरी में। शेयर लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑडियंस मैनेजर के ऊपर। ओके, ऑडियंस मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको देख पा रहे हो, गूगल बाय डिफॉल्ट ये ऑडियंस क्रिएट करना स्टार्ट ही कर देते हैं। जैसे ही आप एड्स स्टार्ट करते हो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आप मल्टीपल सर्विस के लिए या मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए एड रन कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक पेज या प्रोडक्ट के ऊपर आपको रीमार्केटिंग करना है। तो आप वो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है guys। सबसे पहले योर डेटा सेगमेंट में आना है। ओके, यहाँ पर ये आपको ऐड बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको दिख रहा है वेबसाइट विजिटर। रीमार्केटिंग में देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। ओके, अपकमिंग वीडियोस में गाइज यहाँ पर मैं ये सारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियो कवर करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज के वीडियो में हम वेबसाइट विजिटर के ऊपर हम कवर करने वाले हैं, तो उसके ऊपर ही मैं आज बात करूंगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको क्या करना होता है, आपको जो सेगमेंट का नाम देना है आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ री मार्केटिंग ऑडियंस। ओके, और इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए विजिटर ऑफ वेब पेज। ओके, यहाँ पर इसके बाद आपको अगर मैंने कहा था कि स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी आपको टैग करना है तो आप स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी आप टैग कर सकते हो। देखिए दिख रहा है गाइस, जिसमें मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो मुझे इवेंट या स्पेसिफिक टैग भी पूछे। ओके, यहाँ पर ये देखिए ऐसे अगर आप विजिटर ऑफ स्पेस करते हो तो आप ऐसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपको इसका पीरियड बना पीरियड पीरियड टाइम ऑफ पीरियड बनाना है तो आप ये भी बढ़ा सकते हो। ओके, यहाँ पर अगर आपको इसको 90 डेज करना है तो आप 90 डेज भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको अगर यूआरएल कौन सा ऐड करना है तो यूआरएल भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपका यूआरएल है एसईओ सर्विस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप एसईओ सर्विस के लिए भी मतलब स्पेसिफिक आपका जो भी यूआरएल रहेगा, अगर आपको उसके लिए स्पेसिफिकली करना है तो आप उसके लिए भी रीमार्केटिंग टैग क्रिएट कर सकते हो। तो देख रहे हो गाइस यहाँ पर पेज यूआरएल का ऑप्शन है, रेफरल यूआरएल मतलब वही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है, क्रिएट सेगमेंट यहाँ पर आपको करना होता है। ओके, तो ऐसे ही टाइप से आप रीमार्केटिंग कोड यहाँ पर इंस्टॉल करते हो। तो आज हमने वीडियो में क्या क्या कवर किया गया, रीमार्केटिंग टैग कैसे इंस्टॉल किया जाता है और रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे क्रिएट कर किया जाता है, इसके ऊपर मैंने आज ये दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।